बागमारा में चरम पर अवैध कोयला खनन और इसे रोकने के लिए बीजेपी विधायक रागिनी सिंह का बड़ा आरोप भी उन्होंने लगाया है। रागिनी सिंह ने बागमारा के अंगार पथरा के काटा पहाड़ी पहुंची और बीजेपी विधायक रागिनी सिंह ने अवैध कोयला खनन रोकने पहुंची। रागिनी सिंह ने लिया भूदसान स्थल का जायजा, साथ ही कई घरों में पड़ी दरार और भूदसान जैसी स्थिति। विधायक रागिनी सिंह का बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि बागमारा क्षेत्र में अवैध उत्खनन के कारण लोग जो है वो बेघर हो रहे हैं, मंदिर मस्जिद तक को सुरक्षित नहीं छोड़ रहे कोयला चोर। किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा अवैध खनन, साथ ही कोयले के काले खेल का खोलेंगे सारा काला चिट्ठा। बागमारा में कोयला चोरी को स्थानीय प्रशासन और नेताओं का श्रेय। बागमारा में मंदिर के नीचे भी अवैध कोयला खनन जारी है और विधानसभा में उठाएंगे बागमारा में अवैध कोयला चोरी का मुद्दा। केंद्रीय कोयला मंत्री से करेंगे बात, कहा विधायक रागिनी सिंह ने। तो बड़ी खबर बागमारा से आपको बताते चले, जहां बागमारा विधायक रागिनी सिंह अंगार पथरा के काटा पहाड़ी क्षेत्र पहुंची है, जहां लगातार जो है वो अवैध कोयले का उत्खनन जारी था और इस अवैध कोयले के खनन को रोकने के लिए बागमारा विधायक रागिनी सिंह पहुंची अपने समर्थकों के साथ। साथ ही आपको बताते चले कि क्षेत्र में अवैध खनन का श्रेय उन्होंने उच्च अधिकारियों को दिया है। उनका कहना है कि बिना उच्च अधिकारियों की संलिप्तता की इतने बड़े पैमाने पर अवैध खनन नहीं किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और खनन रोकने पहुंची है रागिनी सिंह। स्थिति बहुत मतलब बहुत विकराल रूप है। यहाँ से लगातार, चूंकि यहाँ के स्थानीय और हमसे भी जुड़े हुए लोग हैं, हमारे संगठन से भी जुड़े हुए लोग हैं, तो सब लोग यहाँ जितने भी आमजन लोग हैं बिल्कुल खतरे के कगार पे है। कभी भी घटना हो सकती है कि जिस तरह से हम घर देखे घूम घूम कर, हर घर में दरारें आई है और हर घर धंस कर नीचे गया है, तो कभी भी घटना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये घोर लापरवाही बीसीसीएल का है। यहाँ का जितने भ्रष्ट अधिकारी है या प्रशासन है या जो कुछ नेताओं का श्रेय है, जिसका देन है कि लोग देखे, कभी तुम खुल कर देख रहे हो ना, सामने अवैध खनन का हजारों कोयला का बोरा रखा हुआ है। अभी मतलब इतना डिटेल, अभी वो गाड़ी लगा हुआ है, रात के लिए तैयारी हो चल रहा है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। देखिए, चोरी हर क्षेत्र में हो रहा है जहां भी खनन हो रहा है, लेकिन अवैध खनन सिर्फ बागमारा में हो रहा है। यहाँ तो इंसान भगवान भी खतरे में है। हम रोज पेपर में भी न्यूज में देख रहे हैं, यहाँ मंदिर के नीचे अवैध खनन चल रहा है जी। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अपने स्वार्थ के लिए लोग अपना पैसा कमाने के लिए भगवान को भी खतरे में डाल दे रहे हैं। इतना नीचे तक लोग गिर गए हैं। कम से कम लोगों के अंदर भगवान से डरना चाहिए। इंसान से तो ठीक नहीं है, भगवान से डरना चाहिए। और एक दिन भगवान सजा देंगे, क्योंकि इस तरह से भगवान इंसान का खून चूसकर किसी की हत्या कर और उसका पैसा कमाना भगवान कभी माफ नहीं करेंगे। और जिस तरह से यहाँ अवैध खनन पूरे बागमारा में चल रहा है, आने वाले शीतकालीन में पहला मेरा क्वेश्चन होगा यही बागमारा से स्टार्ट होगा। और केंद्र सरकार सहयोग दे रही है पूरे तरह से, लेकिन उसके बाद भी अवैध खनन, तो कहीं ना कहीं आपका भी सहयोग है, आप लोग का भी अधिकारी का सहयोग है। और जो यहाँ भ्रष्ट नेता है, नेताओं के सह से हो रहा है। ऐसे हम पक्का अभी हम केंद्र सरकार में भी जाएंगे, केंद्रीय मंत्री, कोयला मंत्री जी से बात करेंगे कि वैसे जो भी नेता हैं उन पे कार्रवाई करे, क्योंकि किसी के कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी के जिंदगी से कोई खिलवाड़ करे। यहाँ जिंदगी से खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन का श्रेय हो या नेताओं का श्रेय हो, आप लोग लाठी डंडा ईटा से उसको मार दीजिए। जब आपका जिंदगी का करोड़ों का फिक्र नहीं है तो आप उसको क्यों फिक्र कीजिएगा। के लगभग में सारे लोग जी रहे, हम तो एक भी महिलाएं, आज बहुत दुख हो रहा है इन लोगों से मिलकर। ऐसा नहीं है, खनन एरिया में हम भी है, लेकिन 24 घंटा में हम कार्रवाई करते हैं। कहीं भी अगर धूधसान होता है, वहां से लोग तुरंत हम विस्थापन करके शिफ्ट करवाते हैं। और आज तक हम मानते हैं कि हमारे क्षेत्र से भी कोयला चोरी होता होगा, लेकिन अवैध खनन एक भी कोई नहीं निकाल सकता है। और एक दिन हमको पता चला था, तो रात को 12 बजे हम पहुंचे थे और वहां बंद कराया था और उनको पानी पिलाने का। उसके बाद दोबारा किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि अवैध खनन कोई कर सके। दोषी किसको मानते हैं?
दोषी यहाँ के प्रशासन है, बीसीसीएल मैनेजमेंट है और स्थानीय नेताओं का है। अभी तो कहाँ तो कौन तो रामराज मंदिर के नीचे भी अवैध चल रहा है, वहां भी लोग मुझे बुला रहे हैं, तो अभी एक दिन वहां भी दौरा जाएंगे करने, पूरा पेपर तैयार करेंगे। जितना काला चिट्ठा हो रहा है ना, मेरा पहला चित्रकालीन में बाघमारा से ही मेरा मुद्दा उठेगा। खबर पर जानकारी के लिए रुख करेंगे सहयोगी अशोक का। अशोक, देखिए, बाघमारा में अवैध कोयला खनन को लेकर विधायक रागिनी सिंह पहुंची है और उन्होंने अवैध माइनिंग वाले क्षेत्रों में उन्होंने दौरा किया है। क्या कुछ है जानकारी अशोक? कल की बात है ये, रागिनी सिंह ने कांटा पहाड़ी जो पैच है वहाँ पे एक भू धसान हुआ था, उस इलाके का दौरा किया है। कई ऐसे घर है जहाँ पे दरार देखे गए, या यूं कहे कि जो भूदसान का जो घटना है उसके जद में दर्जनों घर आ चुके हैं। इसी बात को लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने रागिनी सिंह से भी यह आग्रह किया था कि आकर कम से कम इन जगहों का निरीक्षण करें, इतना हो सके कम से कम जो जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन है उनसे बात हो सके। बीसीसीएल प्रबंधन से उन्होंने फोन बात की भी और उसके बाद यह भी कहा कि जिस तरह से लगातार यहाँ पर अवैध खनन के बाद उसके जिम्मेदार जो भी लोग हैं उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती है और यूं कहें कि पूरी बस्ती को मौत के मुंह में झोंका जा रहा है, यह कहीं से भी सही नहीं है। ये भी कहा गया है कि शीतकालीन जो सत्र अगला जो भी सत्र आने वाला है उसमें अवैध खनन को लेकर खासकर बाघमारा के जो कई इलाकों में हो रहा है उससे इसको लेकर सवाल उठाया जाएगा। जी अशोक, तो उन्होंने कहा है कि जो अवैध माइनिंग हो रही है उसको लेकर सवाल उठाया जाएगा, लेकिन विधायक रागिनी सिंह ने बहुत बड़ा बयान दिया है, साथ ही स्थानीय प्रशासन पर अवैध माइनिंग में संलिप्त होने का आरोप भी लगाया है। अशोक, कि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि बीसीसीएल प्रबंधन सीआईएसएफ और स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है, क्योंकि ये सही भी है। अगर अवैध खनन हो रहा है तो सबसे पहले बीसीसीएल के जो वहाँ के अधिकारी है या वहाँ के जो प्रबंधन है उन्हें अपने हिसाब से एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास पर्याप्त मात्रा में सीआईएसएफ बल उनके अपना एक बल वहाँ का है तो रहता है, लेकिन उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाता। उसके बाद कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन भी पूरी तरह से जिम्मेदार है और उन्हें उन तीनों विंग को रागिनी सिंह ने सीधे तरह से चेताया है कि अगर विलंब इनके जो अवैध खनन है उसे रोका नहीं किया, आगे एक बड़ी कहा जाए तो बड़ा आंदोलन का भी रूप लिया जा सकता है। जी अशोक, तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।